ओम शांति। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है शिव बाबा से बातें कैसे करें। भगवान से बातें करना यह है तो बड़ा आसान, लेकिन जब से ज्ञान के अंदर आए हैं तब से अगर देखा जाए तो भगवान से अगर अच्छे से बात कर रहे हैं, इसका सबूत यही होगा कि अपने को घंटों घंटों उससे बात करने में लवलीन अवस्था हो जानी चाहिए। वो रस आने लग जाता है। अगर अभी भी योग लगने में मेहनत लग रही है, योग करने में मेहनत लग रही है, यानी कहीं न कहीं शिव बाबा से बातें करना नहीं आया है। सबसे बड़ी ब्राह्मण आत्मा जब ज्ञान में आ जाती है या फिर कई साल हो जाते हैं तो सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि ब्राह्मण आत्मा के अंदर यह अहंकार आ जाता है कि मैंने तो सीख लिया है कि भगवान से बातें कैसे की जाए, और वो और कुछ इस बात को समझना ही नहीं चाहती है कि बस मैंने तो कोर्स कर लिया है, मैं तो मेडिटेशन कर लेता हूँ, बहुत अच्छी मुरली की गहराई से समझ लेता हूँ, तो कभी इस विषय पर वो खुद से भी चिंतन नहीं कर पाता है कि क्या मैं भगवान से जो बात कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या विधि सही है, या फिर मैं वह चीज़ क्या अनुभव कर पा रहा हूँ जो इस संगम युग में मुझे करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो मैं आत्मा यही कहूँगी कि हर समय इस चीज़ का चिंतन होना चाहिए कि मेरी जो भगवान से जो बातें हो रही हैं क्या वो सही तरीके से हो रही हैं, क्या मैं आत्मा उस भगवान के साथ बात करने का रस ले पा रही हूँ या नहीं ले पा रही हूँ। तो चलो आज अपन सब आत्माएं मिलकर इसी पर चिंतन करते हैं कि वास्तव में हम सब आत्माएं उसका कितना आनंद ले पा रही हैं, या फिर जो विधि से हम भगवान से बातें कर रहे हैं या जिस उद्देश्य से हम भगवान से बातें कर रहे हैं क्या वह उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझ आत्मा की सारी बातें थोड़ी प्रैक्टिकल रूप में होती है तो थोड़ा इसको समझना होगा। जैसे कि शिव बाबा से बातें करना, पहले यह देखते हैं कि बातें होती क्या है। बातें का अर्थ है कि हम किसी व्यक्ति को अपने मन की बातें, भावनाओं की बातें जो होती हैं वो उसके साथ प्रकट करते हैं। तो दुनिया की बातें और भगवान से बातें करने में पहले यह अनुभव करना होगा कि फ़र्क क्या है। अगर शिव बाबा से अगर बातें कर रहे हैं तो उसी आत्मा को रस नहीं आता है जिसको तीन बातें क्लियर नहीं हैं, क्योंकि स्वाभाविक बात है भगवान से बातें तो कर रहे हैं लेकिन उसका अगर अनुभव नहीं हो रहा है तो उसके तीन कारण विशेष होते हैं। पहला कारण कि जब हम भगवान से बातें करते हैं तो भगवान से तो कोई रेस्पॉन्स आता नहीं है। हाँ, कई सारी आत्माएं कह देती हैं कि मुझे टचिंग मिल गई, मुझे तो पता चल गया कि बाबा ने ये कहा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ होता नहीं है प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो। हाँ, थोड़ा सा इसको गहराई में लेंगे तो टॉपिक चेंज होगा, लेकिन साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो जब हम शिव बाबा से बातें करते हैं तो तुरंत कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता है, जिसकी वजह से बातें अच्छे से नहीं हो पाती है। यह एक पहला कारण है, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर अपन बोलते हैं कि सामान कहाँ रखा है तो सामने जवाब देता है कि ये सामान यहाँ रखा है या वहाँ रखा है। तो टू वे कम्युनिकेशन होता रहता है, जिससे पता ही नहीं चलता है किसी इंसान के साथ बात करने पर कि समय कैसे निकला। लेकिन भगवान से जब बातें करते हैं तो तुरंत कोई ऐसा कोई तो रेस्पॉन्स आता नहीं है, तो फिर अपना मन भी इधर से उधर चला जाता है। तो पहला कारण तो अपने को समझ में आता ही है कि दूसरी तरफ से या बाबा की तरफ से तुरंत ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं आने की वजह से बातें अच्छी नहीं हो पाती। दूसरा कारण जिसकी वजह से भगवान से बातें अच्छे से नहीं हो पाती हैं वो है कि भगवान तो दिखता नहीं है, शिव बाबा तो दिखते नहीं है। जो कोई दिखता नहीं है तो उसके ऊपर फिर जब बातें करते हैं या उनसे जब बातें करते हैं तो बुद्धि इधर से उधर चली जाती है। एक दूसरा कारण है जिसकी वजह से शिव बाबा से बातें अच्छे से नहीं हो पाती है। तीसरा कारण जो है कि जब किसी से इंसान से भी जब बातें होती हैं तो तुरंत जो भी काम होता है, चाहे प्राप्ति हो चाहे प्राप्ति नहीं हो, उसका अनुभव तुरंत हो जाता है।
लेकिन भगवान से जब हम बात करते हैं तो तुरंत ही अपने को इस चीज़ का शायद अगर अनुभव नहीं हो पाता है, तो इस वजह से भी कई ब्राह्मण आत्माएं जो हैं वो बाबा से अच्छे से बातें नहीं कर पाती है, क्योंकि रोज़ वही बातें आधा एक घंटा करनी, रोज़ योग में सेम वही बातें करनी और फिर उससे कुछ प्राप्ति का अनुभव नहीं हो, तो फिर बाबा से बातों का अनुभव भी नहीं होगा और उसकी गहराई भी अनुभव नहीं हो पाती है। तो इन 3 बातें जो हैं वो भगवान से बात करने के अंदर विघ्न रूप पैदा करती हैं। अगर इन तीनों बातों को अंदर से समाधान हो जाए तो फिर भगवान से बातें करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो भगवान से बातें करने के लिए 2 चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी होगी। पहली, दुनिया से जब हम बातें करते हैं तब हमें क्या अनुभव होता है, और भगवान से हम जब बात करते हैं तब हमें क्या अनुभव होता है। तो पहले ये देखना होगा कि हम दुनिया से बातें क्यों करते हैं। दुनिया से बातें इसलिए करते हैं क्योंकि उसके 3 से 4 कारण होते हैं। पहला कारण है कि हम दोस्त हो गया, चाहे रिलेशन वाले हो गए, चाहे ऑफिस का कोई बंदा हो गया, चाहे कोई भी हो गया, तो हम जब उनसे बात करते हैं तो बात करने का कारण यही होता है कि हमें थोड़ा उससे आनंद मिलता है या सुख मिलता है या फिर कुछ अच्छा लगता है। मतलब जैसे लगता है ना कि हमने उससे आधा घंटा बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी जब हमें अच्छा लगता है तो हम किसी से भी बात करने के लिए जाते हैं और बात करने से हमें अच्छा लगता है तो हम उससे बातें करते रहते हैं। दूसरा जो कारण है जिसकी वजह से हम लोगों से बातें करते हैं वो है किसी काम की वजह से, कि जैसे कि अपने कोई काम पड़ गया उसको और अपने काम का समाधान करना या फिर उस काम का सॉल्यूशन करना हो तो हम दूसरे लोगों से बातें करते हैं। तीसरा जो कारण है वो है लोगों से ज़्यादातर बात करने का, वो है उत्सुकता होती है। कोई नया आदमी मिल जाता है, नया इंसान मिल जाता है तो मैं स्वयं के बारे में उसको बताऊं और उसके बारे में खुद समझूं। यानी अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी अपन उससे बात करते हैं और दूसरों के बारे में जानने के लिए भी हम उससे बात करते हैं। चौथी जो बात है जिसकी वजह से हम ज़्यादातर लोगों से बातचीत करते हैं वो है एक समय को टाइम पास के लिए, क्योंकि समय जब खाली होता है इंसान तो सोचता है मैं किसके साथ बातें करूं। तो समय मतलब टाइम को यूज़ करने के लिए, फालतू जो समय होता है ना, टाइम पास करने के लिए भी हम किसी से बातें करते हैं। तो ये 4 बातें जो होती हैं जिसकी वजह से हम दुनिया से बातें करते हैं। लेकिन अभी शिव बाबा से यानी भगवान से जब हम बात करें और ये चारों बातें जो इंसान से जो बात करने पर जो अनुभव होता है, अगर वही अनुभव भगवान के साथ अगर होने लग जाए तो फिर दुनिया से बातें करना ज़रूरी नहीं लगेगा। और कहते भी हैं कि भगवान से बातें वही कर सकता है जो दुनिया से बातें बंद कर दे या दुनिया से बातें कम कर ले। क्योंकि अगर किसी इंसान का मुंह भगवान की तरफ है तो दुनिया का मुंह उसकी तरफ होगा, और किसी इंसान का मुंह अगर दुनिया की तरफ है तो दुनिया का मुंह किसी और तरफ होगा। तो जब यह चारों अनुभव शिव बाबा के साथ होने लग जाएं और इसी अनुभव को गहराई से अगर लेने लग जाए तो भगवान से बातें करना बड़ा आसान होगा। तो चलो पहले प्रैक्टिस करते हैं कि वो चारों अनुभव जो लोगों से बात करते हैं वही अनुभव भगवान के साथ कैसे हो सकता है। तो पहला अनुभव कि हम लोगों से जब बात करते हैं तो हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है, आनंद का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। अगर किसी से आधा घंटा बातें करी या 1 घंटा बातें करी तो फिर हमें सुख का अनुभव होता है या अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जैसे ही हम शिव बाबा से बातें करने लग जाए या योग में बैठें तो पहले एक उद्देश्य लेकर बैठना होगा कि मुझे भगवान से इसलिए बातें करनी है ताकि मुझे अच्छा लगने का अनुभव हो जाए, या फिर मुझे सुख का अनुभव होने लग जाए, या फिर मुझे शांति का अनुभव होने लग जाए। तो जब सुख का अनुभव होने लग जाए या शांति का अनुभव होने लग जाए तो फिर हमें शिव बाबा से बात करने का मज़ा आता है। अब यहाँ पे 2 बातें हैं कि शिव बाबा से बात करने पर और लोगों से बात करने में 2 फर्क आ रहा है। कि जब हम लोगों से 1 घंटा बात किया तो हमें क्या अनुभव होगा, सुख का अनुभव हो रहा है या फिर अच्छा लग रहा है।
जब वो सामने वाला भी बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर बाबा एक काम करता है, बाबा यहाँ पर बिना बोले, अगर आप आधा घंटा बात कर रहे हो तो बाबा डायरेक्ट आपको सुख का अनुभव करा देता है। जब हम किसी इंसान से आधा घंटा बात करते हैं तब सुख का अनुभव होता है, और वो भी सामने वाला बोलता है तब होता है। लेकिन यहाँ भगवान का विधि क्या है कि भगवान बिना बोले ही जो चीज़ आपको चाहिए, यानी बात करने का उद्देश्य क्या है, सुख मिले, तो आप जब भगवान से बात करते हैं तो भगवान जो है वो बिना कहे ही आपको सुख का अनुभव करा देता है। जैसे अगर मुझे किसी व्यक्ति के पास जाना है और उससे 5 लाख रुपया लेना है, अब मैं आधा घंटा 1 घंटा बात करता हूँ तब जाके वो मुझे 5 लाख देता है। और यहाँ पर बाबा क्या कर रहा है, बिना बोले ही 5 लाख रुपया दे रहा है। तो बोलने बिना बोले भी मेन उद्देश्य क्या था, उससे पैसा लेना था। वैसे ही भगवान से हमें सुख चाहिए, जो लोगों से सुख मिलता है बात करने से, तो वहाँ पे प्रक्रिया क्या है कि दोनों बात कर रहे हैं तब जाके सुख मिल सकता है या मिल रहा है, वो भी मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भगवान से बात करते हैं तो क्या होता है, अगर अपन योग में बैठते समय या भगवान से बात करते समय पहले यह इच्छा से संकल्प रखना चाहिए कि मुझे मीठे बाबा आपसे बात करनी है और मुझे सुख का अनुभव करना है, यानी आनंद का अनुभव करना है। तो जैसे ही आप उन शिव बाबा के साथ 15 मिनट या आधा घंटा या 20 मिनट जब आप उनसे बातें करते हो तो 100% यह बात है कि बाबा आपको वह सुख का अनुभव आपको करा देगा। सुख चाहिए चाहे आनंद चाहिए, वो आनंद का अनुभव हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे योग में बैठते हैं तो बिना उद्देश्य से बैठते हैं, और योग होने के बाद जो अनुभव हुआ है उसको भी मतलब आत्मचिंतन नहीं करते कि मैंने आधा घंटा योग किया तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो जब मैं आत्मा भी शुरुआत में यही सोचती थी कि जब मैं दूसरों से बात करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा मैं भी आपसे बात करूँ तो मुझे भी वही सुख का अनुभव होने लग जाए जो दुनिया से मैं बातें करती हूँ तो होता है। तो जब इस उद्देश्य से मैं आत्मा योग करती थी, भगवान से योग लगाती थी, तो फिर शिव बाबा से मुझे आधे घंटा या जब भी बात करी तो उसका सुख का अनुभव ऑटोमेटिक हो जाता था। भगवान बिना कहे ही उनसे बात करने पर सुख का अनुभव भगवान करा देता था। अब एक बात और है कि कई सारी आत्माएं जो हैं, भगवान तो सुख का अनुभव आज करा दिया, या उनसे बात करने पर शांति का भी अनुभव, जो जिस उद्देश्य से आप बैठोगे वही अनुभव बाबा करा देगा। योग में बैठने से पहले या भगवान से बात करने से पहले उद्देश्य थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ का अनुभव करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो फिर बाबा उसी तरीके का अनुभव करा देता है। यहाँ पर और बहुत अच्छे से एक बात समझनी होगी कि जैसे भगवान ने सुख का अनुभव कराया या शांति का अनुभव अपन ने उनके साथ किया, वह अनुभव और बढ़ सकता है। वो कब बढ़ सकता है, जैसे कि भगवान ने अगर शांति का अनुभव कराया है तो मुझे अपनी जो शांति की शक्ति है जो बाबा ने मुझे दी है या जो अनुभव कराई है उसको व्यर्थ बातों में नहीं उलझाना है। अगर जैसे मैंने भगवान से वह शांति का गुण का अनुभव किया है लेकिन दिन भर में मैंने व्यर्थ बातें करी हैं, श्रीमत का उल्लंघन किया है, पाप कर्म जमा किए हैं, तो दूसरे दिन जब मैं भगवान से बात करूँगा तो फिर वह शांति का अनुभव तो होगा लेकिन लिमिट में होगा। अगर मुझे गहराई से बाबा से शांति का या सुख का जिस उद्देश्य से बात कर रहे हैं वह अनुभव करना होगा या बढ़ाना होगा, तो भगवान ने जो मुझे अनोखी गिफ्ट का अनुभव कराया है मुझे उसको संभाल के रखना होगा, मुझे उसको खर्च नहीं करना होगा व्यर्थ बातों में, उसको सही कार्यों में लगाना होगा। तो फिर जैसे ही दूसरे दिन हम भगवान से बात करते हैं तो जैसे सुख का अनुभव करना चाह रहे हैं या शांति का अनुभव करने के उद्देश्य से बैठते हैं तो फिर बाबा उसके अनुभव को बढ़ा देता है, अपन आत्माएं और गहराई में वह अनुभव लेने लग जाती है। तो थोड़ा से पहला यही अभ्यास करना है कि किसी इंसान से बात करते हो तो करनी नहीं है और वही अनुभव
आपको भगवान के साथ करना है और भगवान के साथ इसी उद्देश्य के साथ बैठना है। आप देखना, आप 10 मिनट भी बात करके देखोगे तो आपको वही अनुभव डायरेक्ट होने लग जाएगा। बस फर्क इतना है कि बाबा बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ बैठ रहे हैं वो बाबा सीधा वो चीज़ करा रहा है। तो बाबा का से बात करने का, टू बी कम्युनिकेशन का कुछ मतलब ही नहीं रहा है ना, क्योंकि बाबा तो वैसे ही बात करने पर ही वो चीज़ अनुभव करा रहा है जो चीज़ हमें चाहिए। ठीक है ना, तो ये पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात जो क्लियर है, वो समझने वाली बात है, वो ये है कि कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई तो हम लोगों से बात करते हैं कि भाई समाधान के लिए। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात है और ये प्रैक्टिकल अनुभव करने की बात है कि अगर जीवन में आपकी कोई समस्या है या आपकी कोई विघ्न है तो आपको भगवान के साथ सीधा वह समाधान स्वरूप लेकर बात करनी होगी। बाबा से खुली बात करनी होगी कि हे प्यारे बाबा, आज मेरे पास यह समस्या है या मेरे पास विघ्न है, और उस तरीके से आपको पूरी बात करनी होगी। अब यहाँ पे बहुत अच्छा आपको लगेगा कि जैसे आपकी बात पूरी हो जाती है, आप साइलेंस में बैठे हो, शिव बाबा 100% आपको इसको समाधान देता है, क्योंकि आपने इसी उद्देश्य के साथ भगवान से बातें करी है। क्यों? क्योंकि जैसे किसी इंसान के पास जाते हैं, राय लेने के लिए जाते हैं, तो भले वो राय सही हो या गलत हो, वो बोलता तो ज़रूर है ना। वैसे ही आपको समाधान स्वरूप लेकर के जब भगवान से बात करते हो तो ये 100% है कि आपको समाधान मिलता है, चाहे वो किसी निमित्त आत्मा के द्वारा बाबा करा दे। लेकिन जैसे ही आपकी बात हो जाती है, आपको स्वयं में निश्चय बुद्धि रखनी चाहिए कि अब बाबा मुझे किस रूप में, समाधान स्वरूप में मुझे समाधान दे रहा है, उस पर निश्चय बुद्धि रखते हुए बाकायदा हर एक विचार पे अटेंशन रखना होगा, और उसी दिन या दूसरे दिन की मुरली पर भी अटेंशन रखना होगा, ताकि आपको बिल्कुल उसका समाधान मिल जाता है। तो ये होगी समाधान स्वरूप की बात। तीसरी बात जो है वो यह है कि भगवान से बात करने के अंदर अपने को प्रॉफिट या फ़ायदा जो होता है, जिस उद्देश्य से बात करते हैं, वो ये है कि अपनी आत्मा पे जो विकर्म है या जो पाप कर्म चढ़े हैं, तो यह अंदर से ये होना चाहिए कि जब मैं भगवान से बात कर रही हूँ, शिव बाबा से बात कर रही हूँ, तो मेरा मन और बुद्धि बिल्कुल क्या हो रहा है, स्वच्छ बनता जा रहा है। आप आधा घंटा भी इस उद्देश्य से जब बैठोगे कि मेरे मन और बुद्धि को मुझे स्वच्छ बनाना है, पवित्र बनाना है, मन को सुंदर बनाना है, जब इसी उद्देश्य से भगवान से बातें करते हैं तो मन और बुद्धि भी बिल्कुल सुंदर बनने लग जाता है। अब शिव बाबा से जो बात करने के 3 अनुभव तो बताए, लेकिन और इस बातों को गहराई से अनुभव उसी आत्मा का होगा जो भगवान की बातें ध्यान से सुनेगा। यानी अपन तो बात कर रहे हैं, भगवान भी अपनी पूरी बातें अच्छे से सुन रहा है, समझ रहा है, और उसी अनुसार भगवान हमें रिटर्न दे रहा है। लेकिन क्या मैं आत्मा शिव बाबा की बातें या भगवान ने जो मुरली चलाई है, भगवान ने जो महावाक्य चलाए हैं, क्या मैं आत्मा भगवान की हर एक बात ध्यान से सुन रही हूँ या नहीं सुन रही हूँ? इसकी चेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक बात बहुत सुंदर है कि अगर आप भगवान के द्वारा कही हुई मुरली को ध्यान से नहीं सुनते हो, भगवान के द्वारा कही हुई मुरली के महावाक्यों को ध्यान से नहीं सुनते हो, तो स्वाभाविक बात है कि नॉर्मल में भी अगर किसी इंसान की बात अगर अपन नहीं सुनेंगे तो वो इंसान फिर अपनी बात भी नहीं सुनेगा। वैसे ही अगर भगवान की बातें अपन अच्छे से नहीं सुनेंगे, जितना प्यार और गहराई से भगवान की मुरली की बात सुनोगे आप, उतनी ही गहराई से शिव बाबा की बात सुनेगा जब आप योग में बैठोगे। लेकिन कोई व्यक्ति कहता है कि मुरली नहीं सुनता है और पूरा दिन बोले मैं तो योग करता हूँ, चाहे वो पूरा दिन योग कर ले, पूरा दिन भगवान से बात कर ले, लेकिन उसे वह अनुभव नहीं होगा जो अनुभव उसको मुरली सुनने के बाद भगवान से बात करने पर होगा। तो यह बात बिल्कुल पक्की है सारी ब्राह्मण आत्माओं के लिए कि मुझे भगवान के द्वारा कही हुई बातों को सुनना है। भगवान की कही हुई बात को जितना मैं मुरली को सुनूंगी, जितना प्यार से सुनूंगी, जितनी गहराई से सुनूंगी, जितना रस से सुनूंगी, उतनी ही बातें भगवान जो है वो मेरी सुनेगा। अब यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है कि जब हम
भगवान की बातें ध्यान से सुनते हैं और भगवान के अंदर लगन में मगन होते जाते हैं तो व्यर्थ बातें अपने पास कभी भी नहीं आ सकती है। देखो, व्यर्थ बात किसी आत्मा में तभी आ सकती है जब वह आत्मा एकदम फ्री है। जैसे मैं आत्मा आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई व्यक्ति अगर गांव में है या उसकी दुकान पे बैठा है, अचानक इसको खबर मिल जाए कि तुम्हारे घर पे आग लग गई है, तो क्या होगा? वो भागता हुआ जाएगा और रास्ते में कई लोग उससे टकरा भी जाएंगे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब किसी को डांटेगा नहीं, किसी को बोलेगा नहीं, बस वो भागता जाएगा क्योंकि उसका उद्देश्य है कि उसका जो मकान में आग लग गई है उसको बचाना है। और नॉर्मल में अगर व्यक्ति सड़क पे चल रहा है और उसको कोई टकरा जाता है तो उसको उस बात का फीलिंग आ जाता है। तो वैसे ही अगर अपन भगवान के उद्देश्य में या भगवान को जब पाना है या भगवान के श्रीमत पर चल रहे हैं तो उसकी गहराई में अगर अपन डूबे हुए हैं तो कोई बात कितनी भी बोलेगा तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें डर लगेगा कि कहीं भगवान जो मुझे मिला हुआ है वो मुझसे छूट न जाए, कहीं प्राप्ति जो मुझे हो रही है उससे मैं आत्मा दूर न हो जाऊं। जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति अगर पहाड़ पे चढ़ रहा है, अगर वो आधी पहाड़ी पे चढ़ गया है तो उसे और संभल कर चलना होगा, और कोई व्यक्ति रास्ते पे ही चल रहा है तो उससे तो इतना संभल कर चलने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, वापस गिरेगा तो फिर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आधी पहाड़ी से नीचे गिरेंगे तो वापस चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमें भगवान का अनुभव होने लग जाता है तो हम व्यर्थ बातों से ऑटोमेटिकली परे हो जाते हैं, क्योंकि जब इतनी प्राप्ति हो गई होती है तो वह आत्मा उस प्राप्ति को खत्म नहीं करना चाहती है। तो आज इसी बात को गहराई से समझना है, गहराई से आत्मचिंतन करना है और यह बात दिल से निकाल देनी है कि बाबा रेस्पॉन्स नहीं करता है। क्योंकि बात कर रहे हैं तो हमें किसी इंसान से जैसे शांति मिल रही है, वही सुख वही शांति तो बाबा बिना कहे जो चाहिए वो सीधा ही दे रहा है। तो बात करके वो आधा घंटा बाबा वेस्ट टाइम क्यों करेंगे, है ना। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ करके इसी को योग में प्रयोग करना है। और इसी क्लास को या इसी सेशन को अगर अच्छा लगा होगा तो आगे कंटिन्यू रखेंगे, इसका दूसरा पार्ट भी लॉन्च करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।